हेलो दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर आपका 26 है। इसमें ब्रह्मास्त्र में आपके टॉपिक वाइज जो है 40 सेट, उसके बाद फुल लेंथ सेट करवाने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर में एक प्रैक्टिस सेट है आपके एजीटीए के लिए, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के होते हैं। आपकी जो है क्लास डेली लाइव होती है 8 पीएम। सभी लोग आ सकते हैं 8 पीएम पर आपके जो है बढ़िया से क्लास लेने के लिए, ठीक है। और इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और सॉल्यूशन के साथ कराया जाता है। ये आपका 26वां सेट है। जब सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी, और साथ में साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कंटेंट अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से बच्चे क्वारी करते हैं कि सर ये आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चल रहा है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो भाई इसकी पीडीएफ आपको हमारी विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट या फिर कहें आपका एप्लीकेशन विजन एग्री अकेडमी की तरफ से है आपका प्ले स्टोर पर, ठीक है। वहां पर आपको ब्रह्मा 60 सेट पेपर ई लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इसे। ये मात्र आपका 299 में है। 60 सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बेसिकली सभी लोग 10-20 जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो इसलिए 60 सेट पेपर, 20 फुल लेंथ है, 40 टॉपिक वाइज सेट है। टॉपिक वाइज आपका जो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर चल रहा है वही चीज है यहाँ पर, ठीक। और आपका नेक्स्ट प्रिंटेड नोट्स, ऑलरेडी एक महीने पहले मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंटेड नोट्स जो है लॉन्च कर दिए थे, है ना। एक महीने पहले मैंने प्रिंटेड नोट्स लॉन्च कर दिए थे, ताकि आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल यहां वहां से पढ़ना पड़ रहा है, बहुत सी जगह मिल भी नहीं रहा है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो सारा का सारा कलेक्ट करके, भले ही मुझे इसमें 6 से 7 महीने लग गए। मैंने मार्च या फिर कहें फरवरी से स्टार्ट किया था इस पे काम करना एजीटी, और लगभग आपका सितंबर अक्टूबर तक हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉन्च किया कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। ये कंटेंट आपका जो है लगभग आपके 1500 पेजेस है, शॉर्ट में कुछ भी नहीं है। सारी चीजें आपको अच्छे से प्रोवाइड की गई मात्र 1500 रुपए में। नेक्स्ट आपका योद्धा बैच, हमारे योद्धाओं के लिए लास्ट बैच है ये विजन एग्री अकेडमी का, जो कि आपका सिलेक्शन करा के जाएगा, ठीक। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको जो समझाए जाएंगे, इस कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, यूपीजी के कंप्यूटर सब कुछ। ये मात्र 3 महीने का बैच है। इसके अंदर आपका जो है अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर तक एडमिशन चालू है इसके, ठीक है। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, बेसिकली 3 मंथ है, लेकिन एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। 3 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो बेसिकली आपको इसके अंदर आपका 3 आवर डेली लाइव क्लास, जिसमें 2 घंटे की आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी और 1 घंटे में आपका 3 दिन कंप्यूटर और 3 दिन यूपीजी के चलेगा। क्लास नोट्स प्लस ई बुक मिलने वाली है, 40 प्लस टेस्ट सीरीज टेस्ट मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलने वाली है, ठीक। नेक्स्ट आपका टेस्ट लॉन्च कर दी है, और साथ में साथ जो आपको प्रोवाइड है उसका पीडीएफ आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कृषि प्राविधिक सहायक के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार है, और आपका जो है कृषि कंप्यूटर यूपीजी के सारा कुछ कवर करते हैं मात्र 499 में। ये सारे के सारे प्रिंटेबल है, मतलब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो आराम से, ठीक। चलिए शुरू करते हैं सेशन को इसी के साथ, ठीक है। थोड़ा सा देखिए प्रमोशन बनता है हमारा, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराते हैं, सेट पेपर डेली कराते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रमोशन बनता है। चलिए तो सभी लोग आ जाइए। सेट पेपर आपका शुरू हो गया है 26। आज हम लोग है आप लोगों को सेट 26 कराने वाले, डे 26 है आज में, ठीक है। आपको इसका ब्रह्मास्त्र का टाइम टेबल ऑलरेडी भेज दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड है कि कौन से दिन आपका ब्रह्मास्त्र का कौन सा सेट आपका चलेगा, ठीक है, कौन सा टॉपिक उसमें कवर रहने वाला है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन भैया आ जाओ हमारे प्रिय साथियों, बढ़िया से कमेंट करने के लिए आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई,
कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है? सिंगल सुपर फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? कार्बनिक रसायन जो है उर्वरक कौन सा है? तो भैया यहां पर कार्बनिक रसायन उर्वरक की बात करें तो वो है आपका यूरिया। कार्बनिक रासायनिक उर्वरक कौन सा है भैया? यूरिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? नाइट्रेट रिडक्टेज द्वारा, नाइट्राइट रिडक्टेज द्वारा, नाइट्रोजिनेस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है भाई वो किससे होता है? आपका नाइट्रोजिनेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? नाइट्रोजिनेस के रूप में होता है। नाइट्रोजिनेस के रूप में होता है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड में होता है 70 से 72% K2O, 80 से 85% K2O, 58 से 60% K2O, या फिर कहें 50 से 52% K2O, या फिर कहें आपका पोटेशियम। ठीक है, कितना भाई पोटेशियम होता है पोटेशियम क्लोराइड में? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 58 से 60%, 58 से 60% क्या होता है? K2O होता है हमारा। किसके अंदर? पोटेशियम क्लोराइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है, भैया कौन सा उर्वरक है? अमोनिया के रूप में, अमोनियम के, अमोनिकल के रूप में भी देता है भैया, और नाइट्रेट के रूप में भी आता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अब यहां पर भैया उसने अमोनियम नाइट्रेट मतलब कि अमोनिकल और नाइट्रेट उर्वरक का एग्जाम्पल पूछ लिया है। किसका? अमोनिकल और नाइट्रेट का एग्जाम्पल। तो भैया यहां पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, क्या भैया? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन, या फिर कहें आपका जो आपका किसान खाद होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें आपका 25% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। एक कैसा है आपका? अमोनिकल भी है और नाइट्रेट भी है। अमोनिकल नाइट्रेट, अमोनिकल नहीं पूछा, अमोनिकल और नाइट्रेट है ना। तो ए होगा आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना। अमोनिकल भी है और नाइट्रेट भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरिया एक डायमंड है कार्बनिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या नाइट्रिक अम्ल का? यूरिया एक डायमंड है भैया, तो ये भैया कार्बनिक अम्ल का डायमंड है। किसका है भैया? कार्बोनिक जो है, सॉरी कार्बनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो भाई, मात्र 13 लोग हैं जो है अभी व्यू में आए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र की तरह चलना भी चाहिए यार, है ना। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र की तरह चलना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा एक जल घुलनशील उर्वरक है? मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, डीएपी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या उपरोक्त सभी? कौन सा भैया यहां पर आपका जल में घुलनशील है? तो बताइए जल्दी से। तो आपका जो मोनो कैल्शियम फास्फेट होते हैं, कौन से बच्चों? मोनो कैल्शियम फास्फेट जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और डाई कैल्शियम फास्फेट कैसे होते हैं? साइट्रेट सॉल्यूबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है, डीएपी, एमओपी, एसएसपी या एसओपी? तो भैया आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट है एसएसपी है, इसके अंदर 16% तो भैया P2O5 होता है भाई, है ना। 19% कैल्शियम होता है और 12% क्या होता है? सल्फर होता है। मतलब 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति का काम कौन करता है भैया? एसएसपी करता है। और भारत में पहली बार मतलब कि पहला उर्वरक जो निर्मित किया गया था वो भी भाई कौन सा है? एसएसपी है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है? किसके लिए? परागण के लिए भी भाई, फल और बीज निर्माण के लिए। कार्बन,
नाइट्रोजन, बोरॉन या कैल्शियम। बताइए बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसमें, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों बात करें राइट आंसर की तो भैया पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए तो एक ही है भाई, कौन सा है, बोरॉन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था परागण के लिए कौन सा चाहिए होता है, बोरॉन चाहिए होता है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है भाई आपका, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, P2O5 इंटू 1.4 इक्वल टू पी, P2O5 इंटू 0.43 इक्वल टू पी, या फिर कहें आपका P2O5, ऑप्शन सी है P2O5 इंटू 0.83 इक्वल टू पी। ऑप्शन डी की बात करें बच्चों तो P2O5, जस्ट मिनट सॉरी बच्चों, P2O5 इंटू 2.29 इक्वल टू पी। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर, राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर भाई यहां पर 9 का, जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया P2O5 से P निकालने के लिए, फास्फोरस को निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए, बी, सी या फिर डी। P2O5 इंटू 1.4, P2O5 इंटू 1.43 या फिर कहें P2O5 इंटू 0.83 इंटू इक्वल टू पी, P2O5 इंटू 2.29। तो भैया यहाँ पर जो हम मल्टीपल करते हैं वो करते हैं P2O5, ऑप्शन बी। कौन सा होगा सही आंसर, ऑप्शन बी, P2O5 इंटू 0.43, 0.43, यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। इसको एक बार हम कंफर्म भी करे दे रहे हैं आप लोगों को। सॉरी बच्चों, इस सॉरी 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 देखिए देखिए बच्चों, देखिए 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 देखिए, आपको यदि, देखिए यहां पर यदि आपको P से P2O5 में जाना है ना, P से किस में जाना है, P2O5 के अंदर जाना है, देखिएगा यहां पर, ठीक है, P से P2O5 में जाना है आपको, गौर करिएगा यहां पर, ठीक है, P से P2O5 में जाना है तो आप P से P में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2.29, ठीक, P से P2O5 में जाने के लिए। और यदि आपको P2O5 को जो है P में कन्वर्ट करना है तो आपको P2O5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.43, ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। एक्चुअली अगर कि आपको फास्फोरस से P2O5 में कन्वर्जन करना है तो आपको 2.29 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और P2O5 को P में कन्वर्ट करना है तो आपको 0.43 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कंफर्म है, और इसको जो है आप लोग नोट भी कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। ये जो है आपका 0.436 है, ठीक, 0.436 है, ये बिल्कुल से आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक। आपको अगर कि P से P2O5 में जाना है तो फास्फोरस में हम 2.29 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हमें P2O5 से को कन्वर्ट करना है फास्फोरस में तो इसमें आपका 436 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कह रहे हैं डी वो डी नहीं है, बी राइट आंसर है ना, बी राइट आंसर है यहां पर, है ना।
यहां पर यदि कि P इंटू होता और यहां पर P2O5 होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है गहन संस्थापन, पैलेट गोलिका अनुप्रयोग, प्लाउ सोल संस्थागत संस्थापन या फिर अब मृदा संस्थापन। बताइए राइट आंसर। ये नॉर्मली आपका एक है कि उर्वरक संस्थापन या फिर उर्वरक को प्लेस करने का जो है एक तरीका है। ठीक है, जिसमें आपका जो है एक स्थान पर जो है स्थानिक संस्थापन किया जाता है। तो भैया किस प्रकार का है? तो ये पैलेट या गोलिका अनुप्रयोग, पैलेट या टैबलेट अनुप्रयोग है ना, पैलेट या गोलिका अनुप्रयोग। गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास की जरूरत पड़ेगी? 50 जो है एक है कि आपका 50 केजी पोटास देने के लिए कितना म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए होगा? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए इसे, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए इसे, क्या होगा राइट आंसर? म्यूरेट ऑफ पोटास से जो है बताइए क्या होगा? 11A, 11A। देखिए बेसिकली हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% क्या होता है? K2O होता है ना। 50 केजी पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए देना होगा हमें? तो देखिए प्रति हेक्टेयर 50 केजी पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देने होगी। ठीक, तो यहां पर 60% K2O होता है। ठीक है, तो 60 केजी एक है भैया, सॉरी 100 केजी में, 100 केजी में आपका कितना होगा? 100 केजी में आपका 60 केजी क्या होगा? K2 होगा, K2O होगा। यहां पर आंसर तो आपका ए ही आ रहा है, 83.5। प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 60% K2O होता है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास में, है ना। अच्छा, तो सॉरी आपका 100 केजी आपका कितना हो रहा है? 60 केजी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपका 100 50 अपॉन में 60 कर देंगे, है ना। ठीक, कितना कर देंगे? 100 इंटू 50 अपॉन में 60 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 500 बटे में 6, तो यहाँ पर सॉरी 500 केजी पोटास, सॉरी 50 केजी पोटास देने को कह रहा है ना। 50 केजी मतलब 100 केजी में आपका जो है 60 केजी होगा, तो 50 केजी देने को बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 6 8 48 बचा 2 36 18, तो 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था या फिर कहे आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पारित हुआ था आपका 1957 में, 1952, 1956 या 1954 में। कब पारित हुआ था भाई? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब पारित हुआ था? तो भैया ये हुआ था आपका 1957 में। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब पारित हुआ था? 1957 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? निफ जीन, नोरिन 1, नोरिन 10, निफ 1। नॉर्मली आपकी जो निफ जीन होती है, क्या भैया? निफ जीन होती है, निफ जीन होती है। ठीक है, यह जो है नॉर्मली आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी होती है, निफ जीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, धान की मृदा में वायु रहित वातावरण द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है डिनाइट्रीकरण, वोलेटिलाइजेशन, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। धान की मृदा में वायु रहित वातावरण में द्वारा
उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए होती है। किसके द्वारा होती है भैया? तो ये होती है आपकी डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है आपका नाइट्रोजन लॉसेस। किसके में? आपका धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा लेने में सहायता करता है, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या आयरन। माइकोराइजा किसको लेने में मदद करता है? तो फास्फोरस को। किसको? फास्फोरस के लिए क्या यूज करते हैं? माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16वां प्रश्न है, पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नत्रजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को के रूप में प्रयोग करते हैं। उपचयित जोन में, अपचयित जोन में, पत्तों पर छिड़काव, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर प्रयोग करते हैं भैया? तो हम करते हैं अपचयित जोन में, या फिर कहें रिड्यूस्ड जोन में। कहां पर प्रयोग करते हैं? रिड्यूस्ड जोन में हम प्रयोग करते हैं। कहां पर? रिड्यूस्ड जोन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण उर्वरक का अर्थ है उर्वरक जिसमें एक मुख्य पोषक तत्व हो, 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो, 2 प्राथमिक पोषक तत्व या 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो। बताइए कि भैया वह उर्वरक, पूर्ण उर्वरक कौन सा कहलाएगा? तो भैया वह उर्वरक जिनमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, यहां पर ये आपका डी थोड़ा सा क्या है, इनमें से कोई नहीं कर देते हैं। 3, जिसमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो वह क्या होता है? पूर्ण उर्वरक होता है। जिसमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो वह क्या होता है? आपका पूर्ण उर्वरक। ठीक, क्या होता है? पूर्ण उर्वरक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है, 18वां प्रश्न है, केसीएल को कहते हैं पोटास का सल्फेट, पोटास का म्यूरेट या म्यूरेट ऑफ पोटास, ग्रोमर, सुफला। क्या कहा जाता है भाई केसीएल को? तो भैया केसीएल को हम कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटास का म्यूरेट। म्यूरेट ऑफ पोटास किसे कहते हैं? आपका जो है आपका केसीएल को, है ना, पोटेशियम क्लोराइड को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्राइट को नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्मजीव है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, सीडोमोनास या नाइट्रोसोकोकस। कौन सा जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है? बताइए आंसर। तो भैया यहां पर जो है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, और गैसीय अमोनिया से या फिर कहें गैसीय नाइट्रोजन से नाइट्राइट में जो कन्वर्जन करता है वो करता है नाइट्रोसोमोनास, और सीडोमोनास आपका नाइट्रोजन को गैसीय या फिर कहें गैसीय नाइट्रोजन में वायुमंडल में जो है आपका पहुंचाता है। कौन? आपका सीडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पूर्णतः भारत में बाहर से आयातित किया जाता है? नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटासिक उर्वरक या सल्फर युक्त उर्वरक। कौन से उर्वरक पूरी तरह से बाहर से आयातित किए जाते हैं? बताइए राइट आंसर। तो भैया जो आपके पोटासिक उर्वरक हैं, कौन से उर्वरक? पोटासिक उर्वरक हैं, ये सारे के सारे आपके बाहर से मंगाए जाते हैं, है ना, बाहर से आयातित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है, ग्वार, सनई, ढैंचा, इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? तो भैया वो है ढैंचा। कौन सी है? सर्वोत्तम हरी खाद की फसल ढैंचा है। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल कौन सी है? ढैंचा है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रयोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं धान में, गन्ना, कपास, उपरोक्त सभी में। एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो भैया एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम धान में भी करते हैं, गन्ना में भी करते हैं, कपास में भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए? कितने किलोग्राम का पैकेट हो राइजोबियम कल्चर का जो दलहनी फसल के बीज को उपचारित करने के लिए प्रयोग किया जाए? बताइए राइट आंसर इसका। तो भैया आपका 10 किलो।
दलहनी फसल की के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट से जो है राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए? तो 10 केजी बीज को एक आपका जो है एक पैकेट राइजोबियम से क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती हैं? नत्रजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक? तो भैया नाइट्रोजन तो इनमें ऑलरेडी होता है ना, नत्रजन तो इनके पास ऑलरेडी है। ये कह रही हैं कि कमी किसकी है भाई? फास्फोरस की है। नाइट्रोजन तो ये ऑलरेडी लिए बैठी हैं, है ना, नाइट्रोजन तो ये खुद स्थिरीकृत करेंगे। इनको क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरस अधिक पसंद करती हैं ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जड़ की गांठों, अगला क्वेश्चन है, जड़ की गांठों में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम है होता है? बोरॉन से, कॉपर से, क्लोरीन से या मोलिब्डेनम से? भैया बताइए कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो जड़ की गांठों में नाइट्रोजन का संश्लेषण जो है सुगम बना देता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। 25। तो भैया जो मोलिब्डेनम है, हमें पता है कि जो मोलिब्डेनम है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है, जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है, या फिर कहें आपका जड़ की गांठों में आपका नाइट्रोजन स्थिर करने में क्या करता है? मदद करता है ना, संश्लेषण करने में मदद करता है मोलिब्डेनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लगातार प्रयोग से मिट्टी अम्लीय होती है? यूरिया, जल, जिंक, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप यूरिया डालते जाओ, यूरिया डालते जाओ, आपकी मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? यूरिया हो जाता है ना, राइट आंसर क्या हो जाता है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे किसान खाद कहा जाता है? भैया किसे किसान खाद कहते हैं? अमोनियम सल्फेट को, यूरिया को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को? इनमें से कोई नहीं। किसे भाई किसान खाद के रूप में जाना जाता है? तो भैया आपका जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कौन भाई बच्चों? कैन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसे किसान खाद कहा जाता है। इसमें 25% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस? हरी खाद का जो है प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? बताइए राइट आंसर। तो भैया ये किया जाता है आपका नाइट्रोजन। भैया सर्वाधिक नाइट्रोजन ही तो चाहिए हमें, है ना। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। ठीक है, तो हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के लिए रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक कौन सा है? उर्वरक का प्रकार कौन सा है? जिंक का अधिक प्रचलित उर्वरक कौन सा है? जिंक का अधिक प्रचलित उर्वरक कौन सा है? जिंक चैलेट ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है जिंक चैलेट, ऑप्शन बी है आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी है बच्चों आपका जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट। ऑप्शन डी है जिंक राख। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? जिंक का सबसे प्रचलित उर्वरक जो है का प्रकार कौन सा है? जो सर्वाधिक प्रचलित है, जो सर्वाधिक यूज किया जाता है और सर्वाधिक प्रचलित है, कौन सा रूप है भैया? तो भैया ये है आपका जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड जो है सबसे प्रचलित जो है जिंक का रूप है। कौन सा आपका? जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न है,
यूरिया में उपस्थित नत्रजन का रूप है अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रेट या एमाइड। यूरिया में नत्रजन किस रूप में भैया उपस्थित होता है? किस रूप में अमोनिया जो है आपका यूरिया में नाइट्रोजन होता है? बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? एमाइड रूप में। किस रूप में? एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं, सॉरी खली है यहां पर, खाली नहीं है, खली का प्रयोग करते हैं नाइट्रीकरण वृद्धि हेतु, नाइट्रीकरण अवरोध हेतु, यूरिया के जल अपघटन वृद्धि हेतु, यूरिया के जल अपघटन अवरोध हेतु। किसके लिए नीम की खली का प्रयोग किया जाता है? तो भैया जो नीम की खली है इसको हम नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में, किसके रूप में? नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस उर्वरक को या किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? अमोनियम सल्फेट को, पोटेशियम सल्फेट को, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सोएनाइट को। किसे जो है सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? किसे हम सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिला सकते? बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिला सकते। किसे? आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंजाइम एमाइड नत्रजन को अमोनिकल नत्रजन में परिवर्तित करने में सहायक है? कौन सा एंजाइम जो है एमाइड नत्रजन को अमोनिकल नत्रजन में परिवर्तित करने में सहायक है? नाइट्रोजिनेज, कैटेलेज, यूरिएज, हाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम भैया जो है आपका एमाइड नत्रजन को अमोनिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो भैया वो है आपका यूरिएज। कौन सा एंजाइम है भैया? यूरिएज है। कौन सा एग्जाम है आपका? यूरिएज है ना। दिवाकर विक्रम टोटे सी आंसर कर रहे हैं, जो कि सही है, यूरिएज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। बताइए भैया, आपका जो सोयाबीन है उसके अंदर जो है नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन जैपोनिकम। नाइट्रोजन जैपोनिकम द्वारा आपका सोयाबीन, किसके अंदर? सोयाबीन प्लस मूंगफली, मूंगफली, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना। राइजोबियम मेलिलोटाई आपका मेथी के अंदर है ना, किसके अंदर? मेथी के अंदर आपका जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मेथी। ठीक, आपका राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम आपका ज्यादातर दलहनी फसलों में है ना। और राइजोबियम ट्राइफोली, ट्राइफोली का आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, याद आ रहा है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम अल्फा अल्फा या बरसीम के अंदर है ना, ये आपका वर्सीम, वर्सीम के अंदर क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है 2 से 3%, 4 से 5, 7 से 8, 9 से 10। कितने परसेंट मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा वही होती है? कितना होता है? तो भैया वो होता है 7 से 8, लगभग 7.3 से कुछ समथिंग होता है ना। तो 7 से 8 ही मान के चले है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? एस्परजिलस अबमोरी, पेनिसिलियम, म्यूकर या ट्राइकोडर्मा। जो है फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग करते हैं भाई? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर? तो आपका जो एस्परजिलस अबमोरी है ना, एस्परजिलस अबमोरी को फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसको? एस्परजिलस अबमोरी को है ना। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का निदान किया जाता है अमोनियम मोलिब्डेट से, बोरिक एसिड से, जिंक सल्फेट से, यूरिया से। मतलब निदान से मतलब आपका जो है उसको सही करना है ना, सही किया जाता है। किसके द्वारा सही किया जाता है भाई? ब्राउनिंग रोग को किसके द्वारा सही किया जाता है? तो ये बोरिक एसिड, ये नॉर्मली बोरोन की कमी से होता है, तो बोरिक एसिड का प्रयोग करके हम इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38वां प्रश्न है, जिप्सम में गंधक या सल्फर की मात्रा होती है 20%, 18.6%, 16.8%, 12%। जिप्सम में सल्फर या गंधक की कितनी मात्रा होती है? जिप्सम में सल्फर या गंधक की कितनी मात्रा होती है? बताइए राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। थैंक यू इतने सारे हर्ट भेजने के लिए, आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर बताइए यहां पर 38 का। राइट आंसर हो गया 18.6%। जिप्सम में कितने परसेंट आपका जो है सल्फर या गंधक होता है? 18.6%। ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का प्रयोग लाभकारी है। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का प्रयोग लाभकारी है। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का प्रयोग लाभकारी है। तो लाभकारी किसके लिए है? ठीक है, अच्छा आप भेज रहे हैं दिवाकर जी, किसके लिए लाभकारी है? तो ऑप्शन ए देखिए, जल भराव वाली मृदा में, लवणीय मृदा में, उपरोक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए आपका जो है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स जो है लाभकारी है? यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स लाभकारी किसके लिए है? तो भैया ये लाभकारी है आपका किसके लिए? जल भराव वाली मृदा में। कहां पर लाभकारी है भैया? जल भराव वाली मृदा में। कहां पर लाभकारी है? जल भराव वाली मृदा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नीलहरित, राइजोबियम। सहजीवी की बात कर रहा है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर की बात हो रही है भैया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है? तो वो है आपका राइजोबियम। सिम्बायोटिक कौन सा है आपका? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम है। और भाई ज्यादा से ज्यादा आपके देखो यहाँ पर बहुत से जिलों से बच्चे आते हैं, लखीमपुर खीरी से हैं, सीतापुर से हैं, पीलीभीत से हैं, आजमगढ़ से हैं, जौनपुर से हैं, इटावा से हैं, लखनऊ से हैं, प्रयागराज से हैं। अरे यार सारे जिलों से हो आप लोग, है ना, सभी जिलों से हो यूपी के। आपके जिले के हर एक चीज का क्या होगा? ग्रुप होगा। अपने ग्रुप में थोड़ा सा जो है इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अमन जी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आपके जो है ग्रुप्स होंगे, जो भी ग्रुप है, ठीक है, आपका जो है दोस्तों का, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, तो सर की जो है ब्रह्मास्त्र को तो शेयर कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। हाँ डेली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमोनियम सल्फेट में लगभग पाया जाता है 15% नाइट्रोजन, 20% नाइट्रोजन, 25% नाइट्रोजन या 30% नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट में लगभग कितना नाइट्रोजन या नत्रजन होता है? तो भैया कितना नाइट्रोजन होता है? 20%, लगभग 20% नत्रजन होता है। किसके अंदर? आपका जो है आपका अमोनियम सल्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितनी है? 12%, 20, 24 या 30%। अमोनियम सल्फेट में उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितनी होती है भाई? कितना होता है भाई सल्फर आपका अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में, सॉरी अमोनियम सल्फेट में? तो भैया इसमें आपका 24% तो सल्फर होता है और 20% क्या होता है? नाइट्रोजन। 24%, 24%, है ना। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है,
उदासीन मृदा में यूरिया की अधिकांशता मात्रा अमोनियम के रूप में कितने समय में परिवर्तित हो जाती है? 6 घंटे में, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे में? यूरिया की अधिकांश मात्रा कितने, किसमें आपका? अमोनिया में। किसमें आपका? अमोनियम में जो है रूप में कितने समय में परिवर्तित हो जाती है? तो भैया आपका 48 घंटे में, सॉरी यहां पर प्रतिशत लग गया, 48 घंटे में आपका जो यूरिया है, यूरिया का जो है उदासीन मृदा में यूरिया की जो अधिकांश मात्रा है 48 आवर में किसमें? अमोनियम में जो है के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरचना में सुधार होता है यूरिया के प्रयोग से, सुपर फास्फेट के प्रयोग से, म्यूरेट ऑफ पोटास के प्रयोग से या जिंक सल्फेट के प्रयोग से? किसके प्रयोग से मृदा संरचना में सुधार होता है? तो भैया सुपर फास्फेट के प्रयोग से। सुपर फास्फेट के प्रयोग से मृदा संरचना में क्या होता है? सुधार होता है ना? क्या होता है? सुधार होता है सुपर फास्फेट के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, 45वां प्रश्न है। मृदा में यूरिया के जल अपघटन से उपलब्ध उत्पन्न होता है यूरिक अम्ल, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट या एमाइड? यूरिया के जल अपघटन से क्या उत्पन्न होता है? तो भैया अमोनियम कार्बोनेट। यूरिया के जल अपघटन से क्या मिलता है हमें? अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। यूरिया के जल अपघटन से क्या मिलता है? अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बायो सुपर बना होता है जैव उर्वरक और सुपर फास्फेट से, रॉक फास्फेट और सल्फर से, जैव उर्वरक और कुक्कुट खाद से, कुक्कुट यानी कि मुर्गी वाली खाद, ठीक है, रॉक फास्फेट और जिंक से। थोड़ा टाइम दिया करो भैया, टाइम देंगे ना तो ये क्लास आपकी 2 से 4 घंटे की जाएगी, है ना? तो आप लोग आंसर करते रहिए, सभी के आंसर हम देखते हैं, चेक करते रहिए, ठीक है? तो बात करें बच्चों, हम तुरंत से आंसर नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर से ही आंसर बोलते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सको, ठीक है? बायो सुपर किससे बना होता है? जल्दी से आंसर करो। रॉक फास्फेट और सल्फर से। बायो सुपर किससे बना होता है? रॉक फास्फेट और सल्फर से। एक्चुअल में मैं रियलिटी बताऊं ना बच्चों, आप लोग भी यहां पर इसलिए आते हो कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, और मुझे भी देखो आपका थोड़े से समय में ज्यादा क्वेश्चन जो है कराने होते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे में तने के द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण होता है? सॉरी, तने के द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है। तने के द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है। किस पोषक तत्व द्वारा, या फिर कहें पौधे में तने के द्वारा नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? सिसबेनिया रोस्ट्रेटा, एस चाइना अफ्रेस्पेरा, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, टेफ्रेसिया परप्यूरिया? किसके द्वारा भैया? हाँ जी, सुपर फास्ट ही चल रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर? यहां पर जो राइट आंसर होगा सिसबेनिया रोस्ट्रेटा। ये क्या है आपकी? तने द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। किसमें? आपका सिसबेनिया रोस्ट्रेटा। अगला क्वेश्चन, डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति होती है? डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बेसिकली हमें पता है यूरिया तो कैसा नेचर है? अम्लीय नेचर का होता है। तो आपका जो डीएपी है ये किस नेचर का होता है भाई? ये होता है आपका अम्लीय। कैसा? ये भी आपका कैसा होता है?
अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। सॉरी बच्चों, ये अम्लीय गलत लिख दिया। ऑप्शन बी अम्लीय, वही तो मुझे लगा कि कुछ गलत लिख दिया है ना। अम्लीय होता है आपका डीएपी। कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है 5 केजी, 1 केजी, 30 केजी या फिर कहें 300 केजी। कितना चाहिए? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कितना चाहिए होगा भैया? तो आपका 5 किलोग्राम। 500 केजी का 1% क्या होगा? 5 केजी ही तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसिटीज है? एजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया, नोस्टोक या उपरोक्त सभी। या फिर कहें आपका जो है नत्रजन स्थिर करने वाला एक्टिनोमाइसिटीज कौन सा है? एक्टिनोमाइसिटीज कौन सा है? तो भैया वो है आपका फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूम प्लांट में आपका जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। किसमें? आपका नॉन लेग्यूम प्लांट में। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, जल ग्रहण कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हुआ कि एक्चुअल में आपका जो बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड, ये मच्छरों द्वारा चलाया जा रहा था, है ना। मैं तो यूज ही नहीं कर पा रहा था, मच्छर इसको चलाने का काम कर रहे थे, इसको ऊपर नीचे जूम कर दे रहे थे। इस वजह से मैंने मॉर्टिन लगा दी, कोयल लगा दी, जिससे पूरा रूम भर गया है और इससे दिक्कत हो रही थोड़ी। इसको बंद कर दूं थोड़ा सा, है ना। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होने लगी, बाकी अब ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, निर्जल अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उर्वरक हमारा पर्णीय छिड़काव या पत्तों पर छिड़काव? पर्णीय छिड़काव मतलब पत्तियों पर छिड़काव, है ना। तो कौन सा होगा भाई? हमारा यूरिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न है अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नत्रजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में जो है स्थापित करने से जो है नत्रजन हानि को या फिर कहें नत्रजन की ह्रास से बचाया जा सकता है? रिड्यूस जोन में, ऑक्सीडाइज जोन में, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम हमेशा रिड्यूस जोन में डालेंगे। कहां पर डालेंगे? रिड्यूस जोन में। कहां पर? रिड्यूस जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है या फिर कहें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? एसएसपी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या डीएपी। तो भैया वह उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, जटिल उर्वरक। तो यहाँ पर कौन है भैया? डीएपी हमारा जटिल उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, भूरी खाद या ब्राउन मैन्योरिंग का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जाता है? गेहूं, गन्ना, मक्का या धान। ब्राउन मैन्योरिंग का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? राइट आंसर बताइए बच्चों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धान, है ना। ये पूछा गया है कि ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किससे है? तो ये किससे भैया? धान से है, पैडी से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? सल्फर का ऑर्गेनिक रूप कौन सा है? प्यूरेन, आरएनए, फाइटेन या सिस्टीन। सल्फर का ऑर्गेनिक रूप या फिर कहें आपका कार्बनिक रूप कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिस्टीन, है ना। आपका जो सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है वह क्या है? आपका सिस्टीन है। कौन सा भैया? सिस्टीन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 56वां प्रश्न है, सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, किसान खाद या यूरिया। सबसे अधिक अम्ल कौन सा जो है उर्वरक उत्पादित करता है? कौन सा उर्वरक सर्वाधिक जो है आपका अम्ल उत्पादित करता है? तो भैया वो है आपका अमोनियम सल्फेट। कौन सा उर्वरक है भाई? अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन
धान, आलू, गन्ना एवं मूंगफली मूंगफली के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट या इनमें से कोई नहीं। तो भैया धान में तो आपका किस रूप में लेते हैं? अमोनिया में। ऐसे ही आलू में भी अमोनिया में, गन्ना में भी अमोनिया में, तो मूंगफली और आपका धान, आलू में भी, गन्ना में कौन सा हो जाएगा? अमोनिया के रूप। किस रूप में आप सोच करते हैं? अमोनिया के रूप में, है ना। धान, आलू, गन्ना एवं मूंगफली के लिए नत्रजन उर्वरक जो हम देते हैं वो किस रूप में किस रूप को प्राथमिकता देंगे? तो वो है भैया अमोनियम को। किसको रूप प्राथमिकता देंगे? आपका अमोनिया को, है ना, अमोनिया को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज अगले पृष्ठ पर बढ़ने से पहले बता दें आपको, मैंने आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट जो है अभी लॉन्च नहीं किए हैं, ये हमारे पास उपलब्ध हैं। फुल लेंथ, फुल टेस्ट, ठीक है, फुल टेस्ट। इसका जो हमने प्राइस रखा है 20 प्रैक्टिस सेट विथ सॉल्यूशन, आपके घर पर प्रिंटेड फॉर्म में। किसके रूप में? आपके प्रिंटेड के फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं किए हैं, उपलब्ध हो गए हैं, एक दो दिन में हम लॉन्च करने वाले हैं इसको ऑफिशियली। ठीक, 20 प्रैक्टिस सेट प्रिंटेड के फॉर्म में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, आपको उपलब्ध करा रहे हैं इसे 349 में, 349 में आपको एक घर पर डिलीवरी चार्ज के साथ। यहाँ पर जो है बेसिकली हम यहाँ पर अपना जो ऑफलाइन है, यहाँ पर हम आपको इसको 299, मतलब ऑफलाइन जो लेना चाहे 20 सेट पेपर की कॉपी या फिर कहें आपका प्रिंटेड की फॉर्म में जो भी लेना चाहे, तो वो आपका फुल है, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, फुल है। ठीक है, 299 में प्रोवाइड करा रहे हैं ऑफलाइन में, और इसमें 50 रुपए आपका डिलीवरी चार्ज ऐड है। ठीक है, जो आपके डिलीवरी चार्ज ऐड है वो 20 प्रिंटेड सेट आपके घर पर भिजा के देंगे। इसमें जो है आपका जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उनको 349 में पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है आपका ऑनलाइन ये कहें कि डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च कर दिए हैं, फुल टेस्ट है ये। ठीक, अभी लॉन्च नहीं है, करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु में हरी खाद के रूप में सबसे उपयुक्त है? चावला, मोठ, मूंग या ग्वार? कौन सी फसल है भैया? तो भैया वो है आपकी ग्वार, है ना। कौन सी फसल है? ग्वार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इन आलसियों का सिलेक्शन होना है, देख लो भाई। गुड नाइट, बाय, है ना, इतना सा नहीं पढ़ा गया इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन ताजा मुर्गी की खाद में नत्रजन की मात्रा होती है 9.6 से 23 किलोग्राम, 2.4 से 6.5 किलोग्राम, या 1.6 से 6.8 किलोग्राम, या 5 से 10 किलोग्राम? कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 59 का। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो गया 9.6 से 23 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मुर्गी खाद में 1 किलोग्राम, सॉरी 1 टन ताजा मुर्गी खाद में, सॉरी बच्चों, 1 टन ताजा मुर्गी की खाद में नत्रजन की मात्रा होती है कितना? 9.6 से 23 किलोग्राम, 9.6 से 23 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद है या कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है? ठीक है, कौन सी जो है आपकी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है? ब्लड मील, तिलहन खली, जलीय खरपतवार या रात्रि मृदा? तो भैया रात्रि मृदा या जलीय खरपतवार जो है एक तरह का आपका सांद्र कार्बनिक पदार्थ नहीं है। कौन सा आपका? जलीय मृदा, कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। जलीय खरपतवार, सॉरी बच्चों, जलीय खरपतवार, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए बुआई के पहले या रोपाई के समय, पौधों के समीप, छिड़काव द्वारा, टुकड़ों में? तो बुआई के पहले या रोपाई के समय। कब देना चाहिए इसे? बुआई के पहले या रोपाई के समय। पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए कब? बुआई के पहले
बुआई के पहले या रोपाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है? क्षारीय मृदाओं के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम सल्फेट। क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक है? सबसे अधिक लाभदायक है तो भैया वो है आपका अमोनियम सल्फेट। कौन सा? अमोनियम सल्फेट क्षारीय मृदाओं के लिए सर्वाधिक लाभदायक। कौन सा? आपका अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप उपचारित अस्थि चूर्ण स्टीम्ड बोन मील में होता है 18% P2O5, 22% P2O5, 16% P2O5, इनमें से कोई नहीं। भाप उपचारित अस्थि चूर्ण में कितने परसेंट आपका जो है ये कहें कि आपका P2O या फास्फोरस होता है? तो भैया भाप उपचार जो आपका एक कहें चूर्ण होता है या मील होता है, इसके अंदर आपका 22% क्या होता है? P2O5 होता है। क्या होता है? 22% P2O5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है 64। गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि या ट्रेंच मेथड प्रतिपादित की थी सुब्बा राव ने, CN आचार्य ने, विश्वास ने या वियर ने? किसने जो है गोबर बनाने की ट्रेंच मेथड जो है दिया था? तो भैया ये दिया था आपका CN आचार्य द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? CN आचार्य द्वारा। CN आचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट? कौन सा जो है जल्दी नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो भैया यूरिया जो है जल्दी जो है नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अब यहां से शुरू हो जाता है आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? कंप्यूटर। जैसे कि हमने कहा था कि ये भैया आपका टॉपिक वाइज है, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन तो कृषि के रहते हैं, 15 क्वेश्चन यूपी जीके के, अच्छा कोई बात नहीं, आप तो बुरा मान गए अमन गिरी जी। मेरा मतलब बोलने का ये था कि करीबन आपको 10-11 बजे तक पढ़ना चाहिए, है ना। ऑफलाइन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994, 7 अगस्त 1996। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भैया वो हुई थी 15 अगस्त 1995 में, है ना। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? आपको 15 अगस्त 1995 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो HTTP। कौन प्रयोग करता है भैया? HTTP। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 68, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, लिंकन मॉलिट्सबर्ग को, या फिर कहें रे टॉमलिंसन को। किसे जो है ईमेल का जनक कहा जाता है? तो भैया ईमेल का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे कहा जाता है बच्चों? रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? ब्राउजर का, सर्च इंजन का, एड्रेस बुक या फोन बुक का? किसका यूज करना चाहिए भैया? तो इसके लिए हमें एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में आपको जितने भी आपको ईमेल चाहिए होंगे या फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स की ईमेल होंगे, आपके जो है बिजनेस वाले ईमेल होंगे, उसको आप सेव कर सकते हैं। कहां पर? आपका जो है एड्रेस बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70वां प्रश्न है भैया, HTTP का उपयोग करती है वर्कबुक में, सर्वर, वर्कशीट या वेब पेज में? HTTP का उपयोग कौन करता है? तो भैया HTTP का जो उपयोग करते हैं वो वेब पेज पर। कहां पर करते हैं भैया? वेब पेज पर जो है HTTP का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेटवर्किंग के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक संदेश भेजने की एक विधि है ईमेल, लेटर, ब्लॉग या इनमें से कोई नहीं। नेटवर्किंग के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजने की कौन सी विधि है भैया? तो वो है आपकी ईमेल है। कौन सी बच्चों? ईमेल है ना? कौन सी बच्चों? ईमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल का उदाहरण नहीं है? रेडिफ मेल, याहू मेल, जी मेल, बिंग मेल, कौन सा जो है ईमेल का उदाहरण नहीं है? तो भैया बिंग मेल जो है एग्जाम्पल नहीं है आपका, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, जी मेल है, बाकी आपका जो है बिंग मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के स्वामित्व वाली एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सेवा है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। फेसबुक के द्वारा स्वामित्व वाली एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सेवा कौन सी है? तो भैया वो है व्हाट्सएप। कौन सा है? व्हाट्सएप। क्या है बच्चों? व्हाट्सएप है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है भैया, 74वां प्रश्न है, जब किसी ईमेल का प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल दो की आवश्यकता होती है, आईपी, डोमेन, सर्वर या उपयोगकर्ता। किसकी आवश्यकता होती है? तो भैया यहाँ पर जो है दो उपयोगकर्ता एजेंट की। अब जब भैया एक सिस्टम पर हम दो ईमेल चला रहे हैं, है ना, या फिर कहें जब किसी ईमेल का प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर है तो भैया दो उपयोगकर्ता एजेंट होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की क्या है? एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव करने की फंक्शन की क्या है? आपकी F12। कौन सी है? F12 है, F12 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, 76वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, क्या भैया? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? कंट्रोल+Y, कंट्रोल+M, कंट्रोल+J, कंट्रोल+Q, कौन सी की हमें दबानी होगी? तो यहाँ पर भैया हमें कंट्रोल+Q, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होगी? आपका कंट्रोल+Q। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो भैया वो होता है E10। क्या होता है आपका? E10। 5वां है और 10वां है तो E10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 है, एमएस एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,024, 16,384, 10,000 सॉरी 1,024 या आपका 1,600। कितने जो है एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो भैया आपकी एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो कि क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो कि क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो कि इसके जो है ऑप्शन हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। क्लिक जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन। जैकिंग, क्लिक जैकिंग साइबर आक्रमण है जो कि एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्येक क्लिक पर 1 बिट प्रति सेकंड की गति से डेटा प्राप्त कर व प्रेषित करती है। इंटरनेट पर क्लिकों की गणना करने की युक्ति विद्वेषपूर्ण तकनीक है जिससे वेब प्रयोक्ताओं से छलपूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। मोबाइल पर छवि प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकीय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है भैया? राइट आंसर बता दो यहाँ पर 79 का। तो भैया सी,
विद्वेषपूर्ण तकनीक है जिसे वेब प्रयोक्ताओं से छल पूर्वक गोपनीय सूचना प्रकट जो है कराई जाती है, गोपनीय सूचना प्रकट कराई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 79 का, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है। IBM 360 का विकास निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? IBM 360 दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में किस में किया गया था बच्चों? तो तीसरी पीढ़ी के अंदर। IBM 360 का प्रयोग IBM 360 का विकास निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यूपी जी के। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से सर्वाधिक नोट्स या फिर कहें प्रिंटेड नोट्स जो सबसे ज्यादा गए हैं वो गए हैं हमारे लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, आपका मेरठ, ठीक है, और बाराबंकी, पीलीभीत और प्रयागराज, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, इन जिलों में सर्वाधिक नोट्स जो है ऑर्डर आए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नोट्स यहीं पर हमारे डिलीवर हुए हैं। आगरा में भी हाँ डिलीवर हुआ है हमारा, ठीक है, आगरा, वाराणसी में भी। ठीक। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? 3 से 4 कॉपी हमने जो है बनारस भी भेजी है। भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, प्रयागराज या आगरा के अंदर? तो भैया ये बनारस के, भारत का कला भवन कहाँ पर स्थित है? बनारस के अंदर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में, बरेली, लखनऊ या कानपुर? तो भैया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? बरेली के अंदर है। कहां पर है? बरेली के अंदर। कहां पर है? बरेली के अंदर। ठीक, कहां पर है? बरेली के अंदर, है ना, इज्जतनगर, बरेली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? जिला दिया हुआ है, एक जिला एक उत्पाद दिया हुआ है, संबल पुदीना, ललितपुर टमाटर, मैनपुरी लहसुन, प्रयागराज अमरूद। तो भैया कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका ललितपुर टमाटर, मैनपुरी लहसुन, प्रयागराज अमरूद और आपका जो है संबल पुदीना, एक जिला एक उत्पाद, नॉर्मली आपके कृषि में। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या मुंडा? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया वो है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड व आपके जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो भैया वो है आपकी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति नॉर्मली बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 है, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर? तो भैया ये आपका जो है सोनभद्र के अंदर। कहां पर आपका अगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां कहां पर देखने को मिलती हैं? सोनभद्र के अंदर। ललितपुर का जो है नॉर्मल सा आपका सिल्क साड़ी है ना, सिल्क साड़ी, चंदेरी सिल्क साड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली साहब, बाबू गोपाल चंद एलियस, गिरधर दास या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लिए तो नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? वाजिद अली शाह, है ना। सिल्क साड़ी ललितपुर का एक जुलाई एक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड लड़ाई, इनमें से कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो बटेश्वर मेला होता है ना, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये भैया आपका पशुधन मेला है। कैसा है? पशुओं का मेला है बटेश्वर मेला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारिका या बरसाना? भैया बताइए, राधा का जन्म स्थान तो भैया वो माना जाता है बरसाना। कहां पर माना जाता है? बरसाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या में, आगरा, वाराणसी या बरेली? कहां पर जो है भारत माता मंदिर स्थित है? तो वाराणसी के अंदर। भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? आपका वाराणसी के अंदर। कहां पर? बनारस या वाराणसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्वाली, रामलीला, रसिया या गजल? राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान कौन सा जो है गीत करता है? ठीक, बताइए राइट आंसर। तो भैया वो करता है रसिया। कौन सा गीत? रसिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली? कौन सा जो है लोकगीत जो है प्रमुख है आपका उत्तर प्रदेश का? तो भैया वो है आपका बिरहा लोकगीत। कौन सा है? बिरहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे, मंगल पांडे? शेर ए बलिया किसे कहा जाता था? चित्तू पांडे को। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता था। किसे? चित्तू पांडे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 प्रश्न है, घोषिता राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था? राजगृह में, चंपा, श्रावस्ती या कौशाम्बी के अंदर? कहां पर था भैया? कौशाम्बी के अंदर। कहां पर था? घोषिता राम जहां बुद्ध थोड़े दिन के या थोड़े समय के लिए रुके थे या कुछ समय के लिए रुके थे, कहां पर स्थित है? कौशाम्बी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद या वाराणसी? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? तो भैया वाराणसी के अंदर। कहां पर हुआ था? बनारस के अंदर या वाराणसी। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है बिठुर, झांसी, ललितपुर या उरई? तो भैया जो वाल्मीकि है इनका ब्रह्मवर्त या बिठुर में जो है कानपुर के आसपास जो है बिठुर के अंदर जो है वाल्मीकि जी का क्या था? आश्रम था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? बिठुर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फैजाबाद में? बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है? तो भैया ये है आपका फैजाबाद के अंदर। बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? फैजाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म? तो भैया आपका जो है पारसी धर्म के अनुयायी सबसे मतलब ये कहें सबसे कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास में? महालवाड़ी प्रथा जो है या प्रणाली कहां लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में? तो भैया हम जो गौतम बुद्ध है ने महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? तो भैया ये मिला था कुशीनारा या कुशीनगर में। तो यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण मंदिर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कुशीनगर हो जाता है। यहाँ पर आपके पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम फ्री रहते हैं कि आपका प्रमोशन करें, है ना। तो प्रमोशन में आपको एक चीज बता दूं, प्रमोशन नहीं कर रहा, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो चीज जो लोग प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। मेरा एक कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, 7880497104। कोई भी आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड चीज में, है ना, प्रिंटेड में, प्रिंटेड नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 7880497104 पर। साथ में साथ आपको कोई क्वायरी है ना, क्वायरी है या फिर कुछ पूछना है तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे।
एजीटीए के सेट पेपर, एजीटीए के लिए, एजीटीए के लिए 20 सेट पेपर किसी को आपको मंगवाने हैं प्रिंटेड में, तो इस पर नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। और बाकी चीजें पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, वो सब आपको मिलेगी कहां पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप विजन एग्री अकेडमी या फिर प्ले स्टोर पर विजन एग्री अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, वहां से भी जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया से जो है आप लोग वहां से पेड आपका जो है टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ नोट्स है, लाइव क्लासेस हैं, आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर हैं, और साथ में साथ प्रिंटेड सेट पेपर है और प्रिंटेड नोट्स है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका जो है ब्रह्मास्त्र 27 के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी के लिए।